मिडिल ईस्ट में शांति का समझौता अभी कागजों से बाहर निकला भी नहीं था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आर्थिक परमाणु बम फोड़ दिया है जिससे पूरी दुनिया के बाजार दहल गए हैं। बुधवार को ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन तमाम देशों को खुली चेतावनी दे दी है जो ईरान की मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब दुनिया को चुनना होगा कि वो अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं या ईरान को हथियार देना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा उस देश से अमेरिका आने वाले हर सामान पर तुरंत 50% का टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया जाएगा। ये नियम किसी चेतावनी के साथ नहीं बल्कि तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ट्रंप का ये कदम चीन और रूस जैसे देशों के लिए एक सीधा मैसेज है जो ईरान के सबसे बड़े हथियार सप्लायर माने जाते हैं। बिना किसी रियायत के 50% का जुर्माना लगाकर ट्रंप ने वैश्विक कूटनीति में एक नया मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ट्रंप की ये पोस्ट सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा दावा किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने लिखा है कि ईरान एक बहुत ही फायदेमंद शासन परिवर्तन यानी रजीम चेंज से गुजरा है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की सत्ता में वाकई कोई बड़ा बदलाव हुआ है या ये ट्रंप की मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। ट्रंप ने आगे लिखा है कि अब ईरान में यूरेनियम का संवर्धन नहीं होगा और अमेरिका खुद ईरान के साथ मिलकर के जमीन में दबी हुई सारी परमाणु धूल को खोदकर निकाल देगा। उन्होंने B-2 बॉम्बर्स और अपने स्पेस फोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि हमले की तारीख को लेकर के अब तक हर चीज़ सैटेलाइट की कड़ी निगरानी में है। ट्रंप का दावा है कि वो ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देने पर बातचीत कर रहे हैं और 15 में से कई मुद्दों पर सहमति भी बन चुकी है। लेकिन एक तरफ ट्रंप व्यापार और परमाणु समझौते की बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही खौफनाक मंजर बयां कर रही है। सीज फायर का ऐलान हुए अभी 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि मिडिल ईस्ट में फिर से धमाके गूंजने लगे हैं। शांति के दावे उस वक्त धुआं हो गए जब ईरान के रणनीतिक लावन द्वीप की तेल रिफाइनरी पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के हमला कर दिया। लावन द्वीप ईरान की आर्थिक रग है और यहाँ पर हुआ हमला किसी बड़े युद्ध के ऐलान से कम नहीं है। ईरान ने भी इस हमले का जवाब देने में देर नहीं की। उसने सीज फायर को ताक पर रखते हुए यूएई और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि उन्होंने दुश्मन के 25 से ज़्यादा ठिकानों को दहला दिया है। अब स्थिति ये है कि एक तरफ मेज़ पर बैठ करके 10 सूत्री प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ ज़मीन पर मिसाइलें गिर रही हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका को उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है जिसमें प्रतिबंध हटाना और अमेरिकी सेना की वापसी भी शामिल है। लेकिन ट्रंप के तेवर और 50% टैरिफ की धमकी कुछ और ही कहानी कह रही है। क्या ये 14 दिनों का सीज फायर वाकई टिक पाएगा या फिर ये सिर्फ एक बड़े परमाणु विनाश से पहले की आखिरी सांस है। अगले 24 घंटे ये तय कर देंगे कि दुनिया ट्रंप की शर्तों पर शांत होगी या फिर मिडिल ईस्ट की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी।